लेकिन आपके डिस्ट्रिक्ट और आपकी एसपी है वो नमस्कार की कर रहे हैं, तो और उसमें आपका सहयोग नगर पालिका के अध्यक्ष जी कर रही है। तो टीम वर्क है। तो आज मेरे साथी मेरे मित्र एसपी मैडम और नगरपालिका अध्यक्ष जी, मैं देख रहा था आप कितने अच्छे से आपने हर चीज को देखा है, बनाना है। और मेरे को यहाँ आकर एक बहुत सकारात्मक आश्चर्य हुआ, क्योंकि जनरली मैं जो जनप्रतिनिधि रहते हैं इतने इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, लेकिन आपने हर चीज देखी समझी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो उसने मैं एक बात में आके आपके सामने खोली उस बात को, और सभी पुलिस के उच्चाधिकारी और यहाँ के एसडीएम भी हैं, उनके काउंटर पार्ट भी हैं, और सभी अधिकारी हैं, अपनी योजना अपने दायित्वों के बारे में सब बहुत अच्छे से जानते हैं। और सबसे जो सुखद आश्चर्य है वो मेरे युवा साथी जो मेरे सामने बैठे हैं। और देखिए हम सब लोग तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हम लोग ये है, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। देखिए आपको ना तनख्वाह मिलती है ना कुछ होता है, आप बिल्कुल सेवा भाव से यहाँ आए। तो इस महाशिवरात्रि का अगर किसी को पुण्य मिलना है तो मैक्सिमम पुण्य तो आपको मिलना है, क्योंकि आप बिना किसी भाई आपको तो सिर्फ आशीर्वाद मिलना है, आएंगे लोग, तो आप अपने दायित्वों का बड़े अच्छे से निर्वहन करें, और जितना पुण्य बटोरना है पुण्य बटोरें। तो शिवाला है, महाशिवरात्रि है, तो जो हमारे 3-4 हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा पवित्र दिन माने जाते हैं उसमें से एक दिन है। तो आप यहाँ काम कर रहे हैं और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। हमारे युवा साथी हैं और यहाँ पे और आप भी लोग हैं, और पूरी जो है यहाँ पे महिला सशक्तिकरण को मैं देख रहा हूँ पूरा। तो आप भी पूरा कंधे से कंधा मिला के यहाँ पे जुटी हुई है, क्योंकि हमारे श्रद्धालु आएंगे उसमें कुछ महिलाएं भी होंगी, उनको हो सकता है कि आपसे कुछ सहयोग मिल जाएगा। बहुत अच्छा आपने इंतजाम करा है। मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छा जो है इंतजाम करा है। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो अपेक्षाएं थी कि जो फर्स्ट लाइन जो इंटरेक्शन रहे वो जो है स्वयं सेवियों का रहे, वो आपने उसी हिसाब से अपने यहाँ की व्यवस्थाएं बनाई है, आपने बहुत अच्छा करा हुआ है। अधिकारियों से जो ड्यूटी में लगे हैं, वैसे आप लोगों को बड़ा अनुभव है, बस मैं 2 मिनट एक बात कहना चाहूंगा। पहली बात है कि बेसिक सिद्धांत है ड्यूटी के, अगर आप फ्री ड्यूटी कर रहे हैं, एक तो ऐसा है कि आपको पूरे क्षेत्र की जानकारी, अगर आपको अपने पूरे क्षेत्र की जानकारी है तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, कौन सी गली कहाँ से निकल रही है, क्या हो रहा है, कहाँ से ज्यादा लोग आएंगे, और पिछले साल क्या हुआ था। ठीक है, अब अगर कुछ आपको पहले से हिंट मिल रहा है ये प्रेशर पॉइंट मेरा बनता है, तो मुझे क्यों फिर एक अनफोर्सीन चीज मेरे को मिले तो उसको देख सकता हूँ। और दूसरा, क्षेत्र के साथ वहाँ के लोगों की जानकारी, अपने जो आपके साथ में काउंटर पार्ट्स हैं उनकी जानकारी, सीनियर्स के बारे में, जूनियर्स के बारे में, और विभाग में लगे उनसे कोऑर्डिनेशन। तो अब इससे मान लो आप लगे, आपको एकदम मेडिकल इमरजेंसी आ गई, अब आपके पास अगर सीओ साहब का या आपके उनका नंबर नहीं है, फिर आप ढूंढते फिरोगे यार वो बताना ये करना है। अगर आपके पास एकदम डायरेक्ट आप लिंक हो और एकदम उनसे लिंक कर सकते हो, क्षेत्र समझा हुआ है, इसको बाहर निकालना है, आपने क्षेत्र नहीं समझा है, किसी को एक्सेप्ट देनी है, किसी की तबीयत खराब हो गई है, एकदम बाहर निकालना है, कैसे निकाल पाएंगे। इससे क्षेत्र की समझ बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो अगर आप जितना क्षेत्र को समझोगे जितना बड़ा है तो आपको हेल्प होगा। और जितना देखिए हम लोग कहते हैं अनफोर्सीन चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए, अनफोर्सीन चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए। तो अंतर क्या होता है, जो जिसने तैयारी अच्छी करी हुई है उसके लिए अनफोर्सीन का जो डोमेन होता है उतना कम हो जाता है, उसके लिए सब चीजें उसे देख रही होती है, समझी होती है, मेंटली देख रही होती है, अच्छा ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। जिसको तैयारी नहीं कर रही होती है उसके लिए बहुत छोटी चीजें भी अनफोर्सीन हो जाती है। तो आपको देखना है कि आपको अपना कार्यक्रम कैसे कराना है, वो अनफोर्सीन ज्यादा कराना है या पहले से प्रिपेयर्ड। तो वैसे तो भगवान जी सीधी हर चीज की तैयारी रखेंगे, लेकिन आपको अपने ऊपर ज्यादा मतलब
अपना विश्वास रखना है और जान के विश्वास करना है। तो मैं ज्यादा ना बोल के मैं आप सभी को बेस्ट विशेष देता हूँ कि आप बहुत अच्छा कार्यक्रम करेंगे और सबसे ज्यादा उम्मीद आप लोगों को मिलेगा। और फिर से मैं जो हमारे युवा साथी हैं मैं उनको जो है मैं सैल्यूट करता हूँ कि आप देखिए यहाँ पे आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा, मतलब आई एम इम्प्रेस्ड, बहुत अच्छा, थैंक यू। आप सबको अपने कीमती समय निकाल के आने के लिए मैं पुलिस परिवार की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। अब जैसे आप अवगत होंगे, शिवरात्रि इस रीजन के लिए बहुत बड़ी त्योहार माना जाता है, जैसे मंदिर भी है, तो बहुत सारे श्रद्धालु आएंगे, भीड़ आएंगे, तो हमें उनकी बस ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए नहीं है। आप लोग जो वॉलंटियर्स आए हुए हैं, आपका काम बस ट्रैफिक व्यवस्था संभालना नहीं है, आपको 3 चीज जीतनी, उसकी सुरक्षा ये प्राइमरी होता है, और उसका विश्वास भी और व्यवहार भी। ये सुरक्षा और विश्वास करने के लिए व्यवहार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि इनसे किसी भी बुरी स्थिति में भी हम व्यवहार उस एक दिन के लिए कम से कम अच्छा रखें, क्योंकि श्रद्धालु आप सोचिए दूर दूर से आ रहे हैं, आप तो यही रहते हैं, रोज मंदिर का दर्शन करते हैं, दूर से आने वाली उनकी थोड़ा भावनाओं में बह जाते हैं लोग। किसी सबका रहता है, हम भी कहीं जाते हैं तो रहता है कि सबसे पहले हम दर्शन करें, पर हर आदमी सोचेगा तो यहाँ पे फिर इश्यू हो जाएगा। तो सबका दर्शन हो जाएगा, अच्छा दर्शन हो जाएगा, आप लोग सहयोग करेंगे तो मुझे भरोसा है कि आप लोग सहयोग करेंगे। इसको लाइन मैनेजमेंट, क्राउड मैनेजमेंट पुलिस के साथ मिलकर आप लोग करेंगे। उसमें कुछ भी उनकी श्रद्धालुओं की समस्या हो, उसमें कोई बुजुर्ग आदमी हो जल्दी जा नहीं पा रहा, उसमें थोड़ा मदद कर लिया जाए, कोई छोटा बच्चा जा नहीं पा रहा, मदद कर लिया जाए, कोई आदमी खो जाता है, उसका कंट्रोल रूम में तुरंत दाखिला कर दिया जाए ताकि अनाउंसमेंट हो सके। छोटी छोटी चीजें हैं, पर ये आपकी छोटी मदद एक परिवार को बचा देगी और सकुशल इस कार्यक्रम को सफल कराएंगे। तो मुझे बस इतना कहना है कि पुलिस का सहयोग कीजिए, पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलकर, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, पुलिस और प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिला के आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग करेंगे। आप लोग की कौन क्या कर रहे हैं, या फिर उस दिन पुलिस व्यवस्था रहेगी, इसमें रूट डाइवर्शन होंगे, कुछ तो समस्याएं होंगी लोगों को जो डेली रहेगा अफेक्ट हो जाएगा, पर वो एक दिन की बात है। वो छोटी सी प्रॉब्लम आ रहा है, वो बड़ी प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए तो बैरिकेडिंग करना पड़ेगा, रूट डाइवर्शन करना पड़ेगा, शायद ज्यादा लंबा चलना पड़ेगा। कोई व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए होता है, पहले से ही चलते आ रहे हैं, और सीसीटीवी भी लगेंगे ताकि कोई भी चीज होने पर पता चल जाए, कंट्रोल रूम भी चलेगा। आप लोगों की भी किसी भी तरीके की समस्या आ रही हो तो संबंधित पुलिस कर्मी को या प्रशासन के लोगों को इन्फॉर्म किया जा सकता है। आपको यहाँ पे पता चल ही गया कि किस किस का क्या दायित्व है, और लोकल थाने से और पुलिस की ओर से, प्रशासन की ओर से लोग तो रहेंगे। इतना ही कहना है आप लोगों से, पुनः उम्मीद दोबारा और ये रिक्वेस्ट है कि पुलिस प्रशासन की मदद करें, और पुनः आप सबको मैं आभार व्यक्त करता हूँ पुलिस और प्रशासन की। धन्यवाद। महाशिवरात्रि के पर्व पर ये कल रात को ही आदेश मिला है, कल रात में ही 9 बजे लगभग सूचना मिली है। हो सकता है व्यवस्थाओं में कुछ कमी रही हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि रात में ही सब वॉलेंटियर सुबह जाते हैं। कल श्याम ठाकुर का निशान यात्रा यही से निकली थी, ये सब वॉलेंटियर उसी में लगे थे और बड़ा सहयोग रहता सावन में। और मैं कफीना साहब का, आईजी साहब का, कप्तान साहब का, डीएम साहब का, सीटू साहब का, एडीएम साहब का, एडिशनल साहब का, और सभी जिले से आए हुए सभी अधिकारियों का जो मेला ड्यूटी में लगे हैं, सभी का स्वागत, अभिनंदन इस कोटा छुट्टी काशी में। और नगर पालिका के लायक कोई विभाग कोई हो, अगर नगर पालिका के लायक जो भी हो, मैं विशेषकर यूपी पीसीएल से भी कहना चाहूंगा कि निसंकोच आप जहां कोई दिक्कत है तो मुझे बताएं, हम आपका सहयोग करेंगे। ऐसे हम सब मिलकर इस कोटा को अच्छा करेंगे। और कमिश्नर साहब, आईजी साहब को बताना चाहूंगा, सावन के मेले में यही जिलाधिकारी महोदय
मीडियम साइज के नेतृत्व में मेला संपन्न हुआ। ये कम्युनिटी ने भी एक घंटा नहीं, बहुत अच्छा हमारा मेला हुआ और लगभग 30 लाख श्रद्धालु आए थे। एक निवेदन मैंने किया था, निवेदन किया डीएम साहब ने भी भेजा, आपसे भी निवेदन है, इस सावन के मेले को हमारा प्रयास है ऊपर राजकीय मेला घोषित करवाने का कष्ट करें, जिससे बहुत व्यवस्थाएं हमारी साथ ही सभी का बहुत विश्वास के साथ ये बोला कि बोला के स्वयंसेवी और बोला का जन जन का आपके साथ सहयोग करेगा। धन्यवाद। ऐसे अच्छे अधिकारी के काम चल ही रहा है।